तो भाई सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं सोनी कटारिया मेक इट इजी स्किल्स पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आप सभी लोग हो जाइए तैयार, क्योंकि आरआरबी में आने वाली है बहुत ज़्यादा वैकेंसी। तो जितने भी रेलवे आप जानते हो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सबसे अधिक जॉब प्रोवाइड करता है। और ये जो जॉब है ये आपकी एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट की है, टेक्नीशियन की है, और आपके पास जूनियर इंजीनियर की है। तो इन सभी में आपके सिलेबस के या आपकी ब्रांच के अकॉर्डिंग जॉब आएगी। ठीक है। अब ये जो नोटिफिकेशन ले रहा हूँ मैं, ये इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसमें क्या नाम है, भारत सरकार की तरफ से या रेलवे मंत्रालय की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है। वो नोटिफिकेशन क्या कहता है कि भाई आप आपके पास जो खाली सीटें हैं ना डायरेक्ट भर्ती की, उसकी 25% सीटें आप क्या नाम है अपने डिपार्टमेंट से भरिए। ठीक है। तो जिसको बोलते हैं हम जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जीडीसीए। तो मैं जीडीसीए ही यूज़ करूंगा। जीडीसीए के अकॉर्डिंग भरनी है फिलिंग अप द 25% ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसी। तो यानी कि जितनी भी वैकेंसियां हैं। और इन्होंने साथ ही साथ ये भी कंटेंट मांगा है इन लोगों से, अब अलग अलग जर्नल से, कि क्या नाम है आपके पास भाई नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी खाली है और कितनी हम जीडीसीए से भरेंगे और कितनी को डायरेक्ट भरेंगे। ठीक है। तो ये इन्होंने 2025 तक के लिए डिटेल्स मांगी है। देखो इन्होंने बोला है 25% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसी इंक्लूड वैकेंसी अकरिंग द असेसमेंट पीरियड फ्रॉम 2023 से 2025 तक इन फॉलोइंग specified safety categories of the zonal railways shall be earmarked for the recruitment through GDCA. The examination GDCA is proposed to be the held by the centralized agency as per examination patterns. ठीक है। for these category RRB details which will be the shared due to in courts. तो कहने का मतलब यह है कि भाई अपनी एजेंसी से करानी है, इनको सेंट्रलाइज एजेंसी से पेपर कराना है। लेकिन यह है कि जितनी भी आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी है उनको डायरेक्ट भरनी है आपको। ठीक है। और इसमें जो वैकेंसी है सिंपल सी बात है, ये बता रखा है इन्होंने आपके पास एप्लीकेशन में भी इनवाइटेड। और ये जो भर्ती है बेसिकली ये किन लोगों के लिए, जो उस ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अगर उनके लिए तो सिंपल सी बात है भाई, आप लोगों के लिए भी आनी है जो काम नहीं कर रहे, क्योंकि इन्होंने बोला है कि 25% ही तो सीट भरी जाएंगी, 75 सीटें तो डायरेक्ट भर्ती से ही भरी जाएंगी। ठीक है। और कौन कौन सी है इसमें आप देख सकते हो, असिस्टेंट लोको पायलट है, टेक्नीशियन है, जूनियर इंजीनियर है, तो और ट्रेन मैनेजर है। तो इन सभी की भरे जानी है। और जो बेटा इसमें जो डेट है वो 15/7/2023 से है। ठीक है। जो वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, और ऑनलाइन फॉर्म भी 15/7 से ही स्टार्ट हो जाएंगे आपके पास। और बात की जाए इसकी तो 14/8/2023 तक ये क्या होंगे, भरे जाएंगे। ओके। तो एग्जाम पैटर्न आपका वही रहने वाला है जैसे था। ठीक है। बाकी वो नोटिफिकेशन में आ ही जाएगा जिस प्रकार का रहने वाला है। तो इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं, आपके पास जो आरआरबी की जितनी भी आईटीआई की है, और अब तो मैं बता दूं नया नोटिफिकेशन आया है बेटा कि जो ग्रुप डी की भी पोस्ट है उसमें भी आईटीआई मांगी जाएगी अब। क्योंकि सिंपल सी बात है, अब टेक्निकल नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। ठीक है। तो ग्रुप डी में भी आपको आईटीआई करनी होगी ग्रुप डी वाले को। तो आईटीआई वालों के लिए नंबर बम्पर वैकेंसी आने वाली है आपके पास। ठीक है। आईटीआई हो, डिप्लोमा हो, इन सभी के लिए आपके रेलवेज में भर्ती आने वाली है। तो जैसे ही नया नोटिफिकेशन आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप, ताकि जो बच्चे नए हैं जो नहीं जानते हैं, ठीक है, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप तक देते रहे। साथ ही साथ मैं बता दूं आपके पास आईटीआई के कोर्सेज हैं हमारे उसमें जो चल रहे हैं, अभी स्टार्ट होने वाला है फ्रेश कोर्स भी आपके पास, जितने भी सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। ठीक है। तो बेटा इस चीज़ में बताना था आप लोगों को, सिंपल सा ये था। आप लोग इसमें तैयारी के लिए अभी से लग जाइए, क्योंकि जितनी जल्दी तैयारी करोगे आप लोग तो उतनी ही अच्छे मार्क्स लाओगे, उतनी ही ज़्यादा आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। तो इस क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन पे या नेक्स्ट क्लास में। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।